हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉपिकल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है ट्रैवलिंग का। उसके बाद में यहाँ पर आ गया है मोरालिटी। ओके, यहाँ पर है एग्जिस्टेंस का कार्ड, रिस्पेक्टिविटी, यहाँ पर है चेंज का कार्ड आपके लिए आ गया है। और हाँ, दो कार्ड्स चिपक के आ रहे हैं। हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर है लेटिंग गो। यहाँ पर है आपके लिए प्लेफुलनेस। यहाँ पर आपके लिए है करेज, कॉन्शियसनेस। और यहाँ पर आपके लिए है गिल्ट का कार्ड। रीबर्थ, करेज एंड सेलिब्रेशन, पास्ट लाइव्स को यहाँ पर देखेंगे अब। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। अब रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पूरी निगेटिविटी दूर रखें अपने आप से। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है। देखो, लोगों को लग रहा था कि आपको वो भूल चुके हैं और आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अचानक से ना उन्होंने आपका नाम या कोई रिएक्शन ऐसा दिया है जो सबको बिल्कुल अंदर तक हिला दिया है जिसने। क्योंकि जैसे इन्होंने बहुत बार कहा होगा कि मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आज वही आपके बारे में वो कुछ और ही बात कह रहे हैं। और जो बातें कह रहे हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कहानी अभी भी चल रही, ख़त्म नहीं हुई है। ऐसी थॉट, ऐसी चीज़ें देख करके लोगों का रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये हुआ क्यों है? अगर देखा जाए तो पास्ट लाइफ का ये कार्ड सबसे पहले ये जो एनर्जी बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने पुरानी कोई भी चीज़ अपने मन में दबा रखी थी। देखो, जैसे ना ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट तो हैं, इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि लोग आपको इनके साथ देखना पसंद नहीं कर रहे थे और बहुत सारा प्रेशर बना करके इनको आपसे अलग कर दिया गया था, या आपके बारे में उल्टी पुल्टी बातें बोल करके, आपके बारे में उल्टा सुल्टा कुछ भी करके इनसे डिस्टेंस में आपको डाल दिया गया था, ब्रेकअप करवाया था या दूरी बनाई थी। इनको ये महसूस हुआ कि ऐसा कुछ भी कर देने के बाद भी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी लाइफ में मस्त थे। बस जब तक ये आपके साथ थे तब तक उन्होंने पूरी कोशिश की कि आप दोनों अलग रहें, आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ना हो। और यहाँ पर उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई कि यार इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी लाइफ में खुश हैं। और ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर ये रियलाइज़ करा गई कि अगर मैं इनके हिसाब से चलूँ तो लाइफ में ये लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, भले फिर मेरी लाइफ कितनी ही डिस्टर्बेंस में हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं होगा। पर ये खुश हैं, ये अच्छे से चल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो इनको अंदर तक इस बात पर सोचने पर मजबूर करती रही कि आखिर ये लोग कौन हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं मुझे। ये कौन होते हैं जो मुझे ये बताने वाले हैं कि मुझे किसके साथ नहीं रहना या किसके साथ रहना है और क्यों नहीं रहना है और क्यों रहना है। ये कौन है जो ये इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं। और अगर डिसाइड कर भी रहे हैं तो उसके बाद केवल मुझे खुश होते हुए देखना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। पर हाँ, मैं दुखी हूँ वो इनको मंजूर होगा। लेकिन आपका जो पर्सन है ना, वो भी बहुत बार इन्हीं के हिसाब से चलता रहा है। जो इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या इनके कोई बहुत खास नज़दीकी रिश्तेदार हो सकते हैं। पर इस बार इसको पहली बार एक एहसास हुआ कि अगर मैं दुखी हूँ, कुछ चीज़ों के लिए तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, पर वो याद रहती है कि हमने ये चीज़ छोड़ दी इसके लिए, ये चीज़ को हमने सेक्रीफाइस कर दिया इसके लिए। तो इनको ये लग रहा है कि अगर मैंने ये कर भी दिया तो भी लोगों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
लोग अपनी लाइफ में मस्त हैं, लोग अपने हिसाब से जीवन को जी रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं था कि मेरी जीवन में क्या चल रहा है। और यही एक ख्याल इनके मन में आया कि इनको आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अब ये जो मेरे सामने एनर्जी आ रही है, करेज की एनर्जी है, आप अगर देखोगे तो करेज, इनको ये लगा कि अगर मुझे अपनी लाइफ को, जो कि एक ही है, जीना है, और जब तक मेरे अंदर शक्ति है, जब तक मैं खुश रह सकता हूँ, तो वो हैप्पीनेस कहाँ है? वो हैप्पीनेस आपके साथ थी, इनको ऐसा महसूस हुआ। और ये वो करने के लिए इनको इन सभी लोगों से टकराने की ज़रूरत थी, जो कि अपने आप में मस्त थे, अपने आप में चूर थे। तभी इनको ये बात रियलाइज हुई कि इनको ये करना पड़ेगा, करेज दिखाना पड़ेगा। इस रीबर्थ के कार्ड से यहाँ दिखता है कि ये चीज़ करने में ये सक्षम रहेंगे। ये बात सोच करके एक अलग ही चीज़ इनके मन में आई है। हो सकता है कि इन्होंने अपना ये रूप इन्हीं सब लोगों को दिखा दिया है, और अपना ये डिसीजन मेकिंग जो इन्होंने आपके लिए किया है, ये सबको बता दिया है। ये सच इन्होंने अपने अंदर जो एक्सेप्ट किया था, इसको इन्होंने बाहर भी बता दिया है। इसकी वजह से पूरी कहानी पलट गई है, पूरी चीज़ पलट गई है, क्योंकि इन्होंने किसी महफिल में किसी के सामने आपका नाम बोल दिया है, और वो ये वही लोग थे जो आपका विरोध कर रहे थे, और साफ साफ बोल दिया है कि मुझे अपने इस पर्सन के साथ ही रहना है, और मेरी खुशी इसी के साथ है, क्योंकि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, इससे किसी और को कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैं दुखी हो जाऊं, फिर तुम लोग आगे बढ़ जा रहे हो, ये कौन सी बात है कि मतलब मुझे दुखी करके, मुझे सेपरेट करके, मेरा सेपरेशन करा के फिर तुम लोग आगे बढ़ के अपनी लाइफ में मस्त हो, और मैं रो रहा हूँ या मैं अपनी रो रही हूँ, जो भी कुछ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ये चीज़ पर भी तो देखना है कि तुम लोग सिर्फ मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे सिर्फ मोरल वैल्यूज का पाठ पढ़ा के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अलग रहो। देखो यहाँ पर ये जीवन में आपने उनको ये साफ साफ बोल दिया। देखो, इसको सुनने के बाद जितने भी लोग हैं वो पागल तो हो रहे हैं। वो पागल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर कहाँ से आई, ये चीज़ आपके अंदर, ये परिवर्तन कहाँ से आया, ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। क्योंकि आपकी जो थॉट है वो बहुत क्लियर हो गई है। आप एक मोरल वैल्यूज़ के चक्कर में फंस गए थे और आप उसे ढो रहे थे। वो आपको एक तरह से एक बॉक्स में उन्होंने बंद कर दिया था, हाथ बांध दिए थे, आपके विचारों को बांध दिया था, और आप सिर्फ उनके थोपे हुए विचारों के साथ से चल रहे थे। थोपे हुए विचारों के साथ चलते चलते आपने उनको यही कहा कि तुम तो थोपे हुए विचारों के साथ चले हो, मुझे भी चला रहे हो। मैं वो थोपे हुए विचारों के साथ नहीं चलने वाला हूँ, और मुझे जीवन की यात्रा जो है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो मुझे जीवन की यात्रा बहुत आगे तक अपने आप करनी है। तो वो इन मोरल वैल्यूज़ के साथ नहीं हो सकती है, वो इन थॉट्स के साथ नहीं हो सकती, वो इस विचार के साथ नहीं हो सकती है, और मुझे अपने लिए चुनाव करना ज़रूरी है। तो शायद वो जो मोरल वैल्यू का एक जो बॉक्स था ना, वो बॉक्स इन्होंने तोड़ दिया है, और इस बॉक्स के टूटने के बाद ही सारी चीज़ें बहुत अलग तरीके से दिखाई दे रही हैं। हालांकि इनको लग रहा है कि काफ़ी देर तो कर दी है, इनको काफ़ी हील करना पड़ रहा है, अपने आप को इन्होंने हील किया है, क्योंकि एक तरफ से लोगों ने सिर्फ ये बताने की कोशिश की थी कि आप खराब हैं, ठीक है, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोला गया, और उसके बाद इन्होंने लोगों के ऊपर विश्वास किया और आपको पता नहीं क्यों जाने दिया। इस चीज़ का इन्हें बहुत गिल्ट है, इस चीज़ का इन्हें बहुत दुख है। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है। वो अपने इस गिल्ट से बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। जो मेन ट्रिगर कर रहा था वो गिल्ट कर रहा था। हालांकि इसमें ये गिल्ट इसलिए भी हो रहा था क्योंकि आप इस रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे थे, उसके बाद भी ये सिर्फ फालतू की चीज़ों और लोगों को खुश करने के चक्कर में आपको छोड़ दिए थे एक समय पर इनको अब महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों की खुशी इनको दुखी कर रही है। तो वो जो भी लोग हैं ना, जिनका जो इनसे इस तरीके का कनेक्शन बना रहे हैं, अब ये उसके साथ में नहीं रहना चाहते, ये उनके साथ नहीं
जाना चाहते हैं, और जो ये टाइम है ना वो गुजार देना चाहते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट की जो एनर्जी इनके अंदर आई है वो इतनी ज़्यादा है कि जब इन्होंने ये बात लोगों को बताई और जब ये बात उन लोगों को पता चली तो वो हक्के बक्के रह गए। और वो हक्के बक्के इसलिए रह गए क्योंकि उनको लगा था कि स्टोरी खत्म हो चुकी है, ये शांत हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अब इनके लाइफ का डिसीजन मेकिंग वो लोग करेंगे। लेकिन जब ये चीज़ इन्होंने बताई तो वो हक्के बक्के जो हैं रह गए और ये बात फील करने लग गए कि डेफिनेटली अभी तक भी जितना भी जो भी जिस भी तरीके से चीज़ों को चलाया जा रहा था वो अब आगे नहीं चल पाएगा, वो लेट गो नहीं करेंगे। हर बार जो वो लेट गो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है ना, ये लेट गो नहीं करने वाले हैं। ये पर्सन जो है ना आपके, ये अब इनका सोचने का तरीका बदल चुका है। ये सोच नहीं रहे हैं अब उस तरीके से जैसे आप को जब इन्होंने छोड़ा था या जिस समय पर इन्होंने आपको रोते और बिलखते छोड़ा था, वो समय और आज के समय में फ़र्क है। अब वो अपनी खुशी को इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया कि आपके बिना उनकी लाइफ खुश नहीं रह पाएंगे, वो किसी भी तरीके से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ भी खुश नहीं रह पाएंगे। उन्हें नहीं पता कि आपके साथ लाइफ का अगला मोड़ क्या होगा, पर उन्हें ये पता है कि मेरा दिल का जो सेटिस्फैक्शन है वो आप ही के साथ है, वो मेरा जो कनेक्शन है वो आपके ही साथ है, वो मेरा जो जुड़ाव है वो आपके ही साथ है। अगर मैं अपना कनेक्शन, मैं अपना जुड़ाव, मैं अपनी थॉट प्रोसेस को अपने आपके साथ नहीं लगाऊं तो मेरी थॉट और मेरा कनेक्शन मुझे कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो ये चीज़ को ले करके क्योंकि उन्हें लगा कि देखो खुद की एनर्जीज के साथ में, देखो ये एनर्जी जो मेरे हाथ में है इसमें इन्होंने साफ साफ ये चीज़ को सोचा कि जब इनकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ जब ये कनेक्ट हुए अकेले में, तब इनको महसूस हुआ कि अगर ये कनेक्ट होंगे तो बहुत आपके साथ कनेक्ट रहना ज़्यादा इजी है, आपके साथ जुड़ना, बहुत प्यार करना है बहुत इजी है, बजाय कि लोगों के खुश करने के लिए खुद को जोकर बना देना। क्योंकि इनको ये महसूस हुआ कि ये एक जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं थे दूसरों की नज़रों में, क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल कर रहे थे, दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे, दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे थे कि इनको कैसे परेशान किया जाए, इनको कैसे एक इस तरीके का माहौल दिया जाए जहाँ पर ये परेशान होकर के अपने आप को एक डब्बे में डाल दें। तो ये जो है ना, ये थॉट इनका बहुत इनको कष्ट दे रहा है, इनको ये सोच जो है ना इनको बहुत कष्ट दे रहा था। तो इस चीज़ से ये बाहर आना चाह रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अगर ये इसी तरीके से रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल वाली थॉट में चले जाएंगे। और इन्हें ये भी एहसास हो गया कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी। और जब इन्होंने ये बात लोगों के सामने कही तो उनका आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रह गया है। उनका मुंह खुला का खुला इसलिए रह गया क्योंकि उन्होंने इनको फिर से अपने मतलब एक डिसीजन को बदलने पर नाराज़गी जाहिर की है और यही कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो रही कि तुम चीज़ों को बदल दो। हालांकि ये उस समय पैनिक होते हुए भी दिख रहे हैं कि बहुत पैनिक हुए होंगे और थोड़ा डर भी अंदर से आया हुआ, क्योंकि जिन लोगों इन्होंने कभी विरोध नहीं किया था अब फिर से वही सारे के सारे लोग वापस से इन्हें मोरल वैल्यूज़ का पाठ पढ़ाने के लिए सामने खड़े हुए थे। तो ये पहली बार था कि वो उनका विरोध करने के लिए जब वो सामने आए तो इनको उसके सामने खड़ा रहना पड़ रहा था। जिनके सामने वो आवाज़ नहीं मुंह से आवाज़ नहीं निकलते थे वो सारे इनके सामने थे। अब इनको उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए डेफिनेटली वो करेज की ज़रूरत थी। तो इन्होंने वो करेज दिखाया और सीधा बोला भी है कि देखो ये जो चीज़ें हैं ना, आपका नाराज़ होना, आपका कंट्रोल करना, आपकी चीज़ों का बातें करना, लेकिन ये मेरे जीवन में आपके किसी मोरल वैल्यूज, आपका एक अहंकार है कि वो व्यक्ति मेरी लाइफ से चला जाए तो तुम्हारा अहंकार है, वो अहंकार का पोषण करने के लिए मैं अपने आप को दुखी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि उनके जो लोग उनके आसपास हैं वो केवल अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप दोनों को अलग कर चुके थे। तो आपके पर्सन ने इस बात को अंदाज़ा लगा चुके हैं कि गलती तो है, मैं उस गिल्ट से बाहर खुद को भी नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन इस गलती को बढ़ा नहीं कर सकते, इस गलती को बढ़ा नहीं कर सकते। और इनका ईगो, जो भी लोग हैं, जो थर्ड पार्टीज हैं, जितनी भी
इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स और सारे जो भी लोग हैं, इनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो आपको और अपने आप को दुखी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने साफ साफ बोल दी है और इसी वजह से इस चीज़ को लेकर के अब सारे लोग नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो विरोध का सामना इन्होंने कभी नहीं किया था वो सामने हो सकता है कि आए, लेकिन पता है वो अभी इसलिए ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी के। उन्हें लगता है कि इतना करने से ये पर्सन पीछे हट जाएंगे, शायद बहक गए हैं, शायद ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस बार बहके नहीं है, इस बार वो संभल गए हैं, ऐसा वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो बहकने वाली तुम थॉट सोच रहे हो ना, नहीं मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ चुका है। और जो तुम कह रहे हो कि अब मैं शायद गलत डिसीजन ले रहा हूँ, पछतावा अब होगा अगर मैंने ये डिसीजन चेंज कर लिया तो, लेकिन मुझे पछतावा तब हुआ जब मैंने वो डिसीजन जो आप लोगों ने कहा उसको माना। और मेरा पछतावा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि मुझे आपका ईगो साफ साफ नजर आ रहा था कि आपको मुझसे मतलब नहीं है, सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फाई था, आप इस चीज़ से खुश थे। आपको मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं था कि कोई गलत इंसान या सही इंसान और परफेक्ट इंसान, नहीं, कोई आए ना आए, बस आपको लगता था कि वो कंट्रोल आपका मेरे ऊपर से नहीं हटना चाहिए, वो होल्ड आपका मेरे ऊपर से हटना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो गलत फहमी आपकी थी, तो ये मुझे आपको लगता था कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या मूव ऑन कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे मूव ऑन करने के बाद मैंने यही चीज़ सीखी, यही बात समझी कि मेरे मूव ऑन करने ना करने से आपको कोई मतलब नहीं। अब अपना ईगो ही सेटिस्फाई कर रहे थे और अपनी पिछली पुरानी बहुत सारी बातों को वो याद करके उनको यही बता रहे हैं कि आपने बहुत समय तक सिर्फ अपना ईगो ही सेटिस्फाई किया है, लेकिन मैं आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बना हूँ, नहीं बनी हूँ। और अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ और आप आगे बढ़ करके अपने ही पर्सन का हाथ थामने के बारे में सोच रहे हो। हालांकि उसमें आपके पर्सन को थोड़ा सा डर ये भी लगता है कि हो सकता है आपकी नज़रों में अब उनके लिए इज्जत ना बची हो, वैल्यू ना बची हो, देर हो गई होगी। लेकिन फिर भी ये बिगुल बचाना बहुत ज़रूरी था इनका अपने उन लोगों के बीच में जो इनको कंट्रोल कर रहे थे, जो इनको मोरल वैल्यूज़ का पाठ पढ़ा रहे थे, उनके बीच में ये बात बताना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी कि ताकि वो ये समझ सकें कि इस तरीके से कंट्रोल करके किसी की लाइफ को कंट्रोल करना जो लोग करना चाह रहे थे वो नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए क्योंकि ये पूरी कहानी किसी डर की वजह से नहीं होना चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ एक डर की वजह से आगे बढ़ रही है, ये नहीं होना चाहिए थी। मुझे अपने आप को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था और एक समय सही समय पर ये चीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन ये आपका व्यक्तिगत लड़ाई बन गया था, ये आपका व्यक्तिगत ईगो सेटिस्फैक्शन का कारण बन गया था और वो मैं नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं अपनी लाइफ की खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचूं। जब तुम अपने ईगो के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो तो मैं अपनी खुशी के बारे में ज़्यादा क्यों ना सोचूं। और ये बहुत बड़ी लाइन उन्होंने बोली, इसको सुनकर के वाकई में जो लोग थे वो अंदर तक हिल गए और ये सोच करके कि क्या मैं ये हमारी सच को जान गया है। वो वाकई में अब मुंह चुराते हुए नजर आ रहे थे, भागते हुए नजर आ रहे थे, वो कनेक्ट नहीं होना चाहते थे। वो अभी कोई नई रणनीति बनाने के चक्कर में मुझे लगता है कि चले गए हैं क्योंकि वो अभी भी कंट्रोल करने की इस आदत से बाज नहीं आएंगे। अभी भी वो आपके पर्सन को फिर से कुछ ना कुछ नाटकबाजी करके समझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके पर्सन के ऊपर होता है कि वो कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, वो कैसे इस चीज़ के साथ में आगे बढ़ेंगे। ये तो एक अलग ही चीज़ होगी, ये एक अलग ही मुद्दा होगा। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और किसी भी आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम से संबंधित तो उसके लिए आप आ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे अन्य चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।